Well, good evening to everyone. So, welcome back to my YouTube channel Legal Platoon. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज का लीगल सेशन होने वाला है एंटिसिपेटरी बेल का सेकंड पार्ट, जहां पर हम एंटिसिपेटरी बेल का जो सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके जो रिमेनिंग सबसेक्शंस बच गए थे उसको डिस्कस करेंगे और कुछ इंपोर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके आंसर्स लिखने में हेल्पफुल होंगे, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो क्लर्क प्रिपरेशन के लिए हो। आई होप कि चाहे जो भी लॉ के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा ये लीगल सेशन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया गया है जो कि ये कहता है कंसर्न कोर्ट जहां पर आपने एंटिसिपेटरी बिल का एप्लीकेशन फाइल किया था वहां पर अगर आपका इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हुआ है या फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो अब क्या होगा? ऑन द इवेंट ऑफ अक्यूजेशन, लाइक अगर कंप्लेंट फाइल हुआ है या फिर एफआईआर फाइल हुआ है तो क्या होगा? पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सबसेक्शन 1B, इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है जो कि ये कहता है कि अगर एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन जिस दिन फाइनल हियरिंग होगा कोर्ट में वहां पे एप्लीकेंट का होना मैंडेटरी कर दिया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सबसेक्शन 2, जहां पर आपका एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट ने एप्लीकेंट्स के ऊपर कुछ कंडीशंस रिस्ट्रेंट दिए गए हैं जो कि एप्लीकेंट्स को मैंडेटरीली फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला कंडीशन ये कहा गया है कि जब भी एंटिसिपेटरी बेल उसको ग्रांट कर दिया जाता है उसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग के प्रोसीजर्स होंगे वहां पे वो एप्लीकेंट हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा मौजूद रहेगा। सेकेंड कंडीशन आपका ये कहा गया है कि जो भी एप्लीकेंट होगा वो अननेसेसरीली कोई भी थ्रेट और इंड्यूसमेंट पोज नहीं करेगा। किसके ऊपर? किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि उस केस के रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर वो एप्लीकेंट उस पर्सन को धमकी देगा कि तू मेरे बारे में सच नहीं बोलेगा तो ये हो गया आपका अब्यूज ऑफ द लॉ, टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस। सो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी एप्लीकेंट अपने केस से रिलेटेड कोई भी एविडेंस हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, उसको टैंपर नहीं करेगा, उसको अब्यूज नहीं करेगा। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज the applicant shall not leave India without the prior permission of the concerned court। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एप्लीकेंट को इंडिया से बाहर जाना है तो उसको कोर्ट के प्रायर परमिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो our next point to be covered is सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 438 सीआरपीसी जो कि 2018 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत सीआरपीसी में ऐड किया गया, जो कि ये कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल का जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 376 जो कि पनिशमेंट फॉर रेप है, सेक्शन 376A-B जो कि रेप बिलो द अंडर एज ऑफ 12 वो होता है, और सेक्शन 376D-A जो कि गैंग रेप बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, एंड सेक्शन 376D-B गैंग रेप बिलो द एज ऑफ 12 जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर लिखा गया है उसके वहां पे एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। जहां पर यह कहा गया था कि एंटिसिपेटरी बेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी राइट है जो कि एक्सेप्शनल केसेस में एप्लीकेबल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इंटरिम ऑर्डर पास किए जाते हैं उसको आप फ्यूचर रेफरेंस में अब्यूज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके अगेंस्ट एंटिसिपेटरी बेल का इंटरिम ऑर्डर पास हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरीके का ऑफेंस करके बेल अप्लाई कर सकते हो। इसका फ्रीडम आपको नहीं मिल सकता है। तो हमारा नेक्स्ट केस लॉ ये आता है कि राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो कि अभी रिसेंट 2021 का केस लॉ है, जहां पर यह कहा गया था कि अगर कंसर्न कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट अक्यूज्ड को एक ऑप्शन देगा कि टू सरेंडर एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल। यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, यहाँ पर वही सेम कोर्ट अक्यूज्ड को एक ऑप्शन पे करेगा जहां पर यह कहा जाएगा कि अक्यूज्ड
वो सरेंडर करेगा और सरेंडर करने के बाद रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा। नेक्स्ट केस लॉ इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस बीमल कृष्णा कुंडू, जहां पर यह कहा गया था कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि एप्लीकेंट जो है वो किसी भी हाई पोजीशन पर है, पावरफुल पोजीशन पर है या फिर हाई स्टेटस के अंदर आता है और उसको डर है कि वो एप्लीकेंट नेक्स्ट जो प्रोसीजर होने वाला है, इंटरोगेशन होने वाला है, कोई भी क्वेश्चनिंग होने वाला है, उसको टैंपर कर सकता है, तो वो उसके एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन को रिफ्यूजल कर सकता है, जो कि एक रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। तो हमारा नेक्स्ट केस लॉ ये आता है कि कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो हमारा क्या होता है कि कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, जो कि हमारा सेक्शन 439 सब सेक्शन 2 के अंदर आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जहां पर यह कहा गया कि हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जहां पर भी एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल किया गया है, उसको अगर सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड के अंदर एंटीसिपेटरी बेल नेक्स्ट कैंसिल किया जाता है, तब क्या होगा, वो नेक्स्ट अरेस्ट के लिए ऑर्डर देगा और पुलिस कस्टडी में उस अक्यूज को लेने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो केस लॉ आया था वो था पीटी भवनागरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 2012 का केस लॉ था, जहां पर एंटीसिपेटरी बेल के कैंसिलेशन के 3 ग्राउंड्स लिखे गए थे। तो सबसे पहला ग्राउंड ये था कि इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ नेचुरल फेयर जस्टिस, एंड सेकेंड ग्राउंड ये था कि अब्यूज ऑफ द कंसेशन एंड द लिबर्टी गिवन टू द अक्यूज्ड, और थर्ड कंडीशन ये था कि अगर एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने टाइम पे कुछ भी ऐसे फेक, कुछ भी ऐसे फॉल्स ग्राउंड यूज किया गया है या फिर एंटीसिपेटरी बेल जो है परवेसिव है, तो एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल किया जा सकता है बाद में। एंड आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस लॉ इज मोहम्मद हुसम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि रीसेंट 2023 का केस लॉ है, जहां पर क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ ए मैन ऑन प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक, दैट इज तलाक ए बिद्दत, को डिसमिस कर दिया था, जो कि सेकेंड बेल एप्लीकेशन था। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोहम्मद समीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को फॉलो करते हुए ये कहा कि एप्लीकेंट ने सेम केस सेम फैक्ट को लेकर सेशन कोर्ट में जब उसका बेल रिजेक्ट हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में अगेन सेकेंड टाइम सेम केस और सेम फैक्ट को लेकर एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल करता है, तो वो डिसमिसल होगा। और यहाँ पर कहा गया ये भी कि अगर एप्लीकेंट कोई भी फैक्चुअल चेंजेस को लेकर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है, वो भी सेकेंड टाइम, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है आज का सेशन। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।